बच्चे बोल रहे थे कि हमको कुछ भी नहीं आता सर, चीटिंग करके पास हो गए, अभी क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स हम कर सकते क्या? हमको इंटरमीडिएट कुछ भी नहीं आता सर, इंटरमीडिएट तो चीटिंग करके पास हो गए, अभी कैसा इसको सॉल्व करना मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इतना आसान है ये, अब इसको चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से कर सकते हैं आप। कमेंट्स में देखो बच्चे ऐसे हंसी मजाक के कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या बोलूँ मैं, हंसना या रोना समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो छोटा वाला ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक। तो छोटा वाला ब्लॉक जो बड़े वाले ब्लॉक पे जो फोर्स अप्लाई करता है ना, उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ये ऑन ब्लॉक भी बोल के पूछा, तो ये वाला फोर्स मालूम करना है। इसके लिए क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला जो आप लोगों को 8th में या 9th में होगा, वो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, बस इतना वाला फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एफ बाई एम। एक्सेलरेशन का मतलब एफ बाई एम, यानी कि फोर्स, नेट फोर्स बाई नेट मास। नेट फोर्स क्या है, ये 10 kgs, ठीक है। और नेट मास क्या है, 2 + 3 5 kgs। ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो पहले एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मालूम करें, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मालूम हो गया। अभी ये क्या पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहा है। अभी ये देखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है, ये ब्लॉक पे हो रहा है ना कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसलिए क्या करते हैं, वो ब्लॉक का मास ले लो और पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन ले लो, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो इसको डाल दो 3 × 2 = 6 न्यूटन। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, बॉडी को फ्री रखो, फ्री बॉडी की जरूरत नहीं है। सर मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता, तब भी क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं जो कि फ्री बॉडी डायग्राम के हैं? हम तो फ्री बॉडी डायग्राम लेते ही नहीं, बॉडी को फ्री रख देते। अब यहाँ पर देखो 3 ब्लॉक्स है, नीट 2015 में पूछा है प्रीवियस ईयर में। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब ये जो वाला ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको मालूम करना है। इसके लिए जो है ना इंटरमीडिएट भी जरूरत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ 8th क्लास के नॉलेज से भी कर सकते हैं इसको। आप देख लो फोर्स का मतलब क्या है, एम इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब एफ बाई एम, नेट फोर्स बाई नेट मास। नेट फोर्स कितना है यहाँ पर, 14 kg दिया, ठीक है। तो 14 kg दिया नेट फोर्स, और पूरे मासेस को ऐड कर दो, कितने हो गए, 7 हो गए। तो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों ब्लॉक्स जो है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे। अभी हमको ये वाला ब्लॉक, इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा, वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है ना इस पे अप्लाई कर रहा, तो ये वाला ब्लॉक इसको भी तो धक्का मारेगा ना। तो दोनों ब्लॉक्स का कॉम्बिनेशन लेना है हमको, 2 + 1 3 हो गया। और पूरे ब्लॉक्स जो एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, ये दो भी वही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो सेम एक्सेलरेशन लेना है। 3 × 2 = 6 न्यूटन। हो गया आंसर। आपको इंटरमीडिएट नॉलेज की भी जरूरत नहीं, बेसिक 8th क्लास के नॉलेज से भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिसको फिजिक्स में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, वो भी ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये ब्लॉक स्लाइडिंग है, इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, तो mg sin 30 हो गया। तो mg sin 30 का वैल्यू क्या हुआ, 3 × 10 ½ 15 न्यूटन। और ये डायरेक्टली नीचे तरफ हैंगिंग है, तो इसका जस्ट mg हुआ 20 न्यूटन। अभी देख लो 15 न्यूटन बढ़ के है या 20 न्यूटन बढ़ के, ये वाला बढ़ के है, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये बढ़ के है, तो ये वाला नीचे आएगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा। अभी एक्सेलरेशन क्या करेंगे आप लोग, नेट फोर्स बाई नेट मास है ना, ये तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, ये इज इक्वल एफ बाई एम, एफ इज इक्वल एम इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या हो गया, इस तरफ 15 इस तरफ 20, ये दोनों का डिफरेंस हुआ ना, 20 - 15, तो हो गया 20 - 15 क्या हो रहा, इज गोइंग टू बी 5। दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। और नेट मास क्या हो गया 5, तो आंसर क्या हो गया 1। एक्सेलरेशन तो आ गया। अभी टेंशन मालूम करना है ना, टेंशन तो और आसान। अभी देखो टेंशन ये, अगर बॉडी रुक के है ना, तो क्या करते हैं हम, टेंशन इज इक्वल टू mg बोलकर डाल देते, ऊपर वाला टेंशन नीचे mg, ठीक है। बॉडी अगर वहीं पे है तो क्या हो रहा है, टेंशन इज इक्वल टू mg, मगर बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से आ रही ना, तो क्या कर रहा है, माइनस ma कर रहे हैं बस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इससे नीचे आ रही, ऑलरेडी mg है, ठीक है, तो माइनस कर दो, नीचे की तरफ आ रही ना, नीचे की तरफ आ रही एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो माइनस ma कर दो, आ गया आंसर आपका। तो m इंटू जी माइनस ये हो गया आंसर। तो इसका मास कितना हो गया 2, 10 माइनस ये इज 1, तो इसका हो गया 18 न्यूटन। इसके लिए कोई बेसिक फार्मूला की जरूरत है, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, कोई प्रॉब्लम कर सकते। प्यारे बच्चों, 80% ऑफ द नीट क्वेश्चंस के लिए हमको बेसिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर
थोड़ा सा मैथमेटिक्स बेसिक नॉलेज अगर 10th का हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चे कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है देखने के लिए, मगर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देख लो 2 kg है, यहाँ पर भी 2 kg, यहाँ पर एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है। एंगल ज़्यादा होने की वजह से स्लोप जो है ना इस तरफ ज़्यादा है, तो बॉडी इस तरफ स्लाइड होती है, ये ऊपर जाता। तो यहाँ पर जो है ना ये नीचे की तरफ जाएगा और ये जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अभी एक्सेलरेशन मालूम करना है। कितना बड़ा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, इतना आसान फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास। अभी देखो इस तरफ का फोर्स, इस तरफ का फोर्स अलग से मैं उसको डाल दिया। इस तरफ का हो गया mg sin 37, ये हो गया 12 न्यूटन्स, तो ये हो गया 12 न्यूटन्स, और ये हो गया mg sin 53, ये हो गया 16 न्यूटन्स, ठीक है। तो अभी क्या करना है, नेट फोर्स का मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। डोमिनेशन कौन सा कर रहा है, 16 न्यूटन ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कर दो। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफरेंस का मतलब 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, और नेट मास क्या है, दोनों का मास ऐड कर दो, हो गया 4, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो आ ही गया। अब आपको टेंशन होना है, देखो दोनों तरफ का टेंशन है इधर, ये दोनों टेंशन है। देखो ऊपर जाने वाले बॉडी को भी लेकर कर सकते हैं, नीचे आने वाले बॉडी को भी लेकर कर सकते हैं, टेंशन मालूम कर सकते हैं। मगर अगर आप ऊपर जाने वाले बॉडी को अगर टेंशन मालूम करना चाह रहे, ये वाला टेंशन मालूम करना चाह रहे, ये क्या करते हैं आप लोग, ये देखो mg sin थीटा प्लस ma, ठीक है। ऊपर जा रहा ना तो mg sin थीटा प्लस ma ले लेना। अगर नीचे जाने वाले बॉडी को अगर यूज कर रहे हैं तो क्या करना, mg sin थीटा माइनस लेना, कभी भी नीचे वाले का माइनस लेना, ऊपर जाने वाले का प्लस लेना, बस इतना सा है, इतना आसान फॉर्मूला। अभी देख लो यहाँ पर यार m को कॉमन कर दो जी, हम ऊपर जाने वाले बॉडी को ले रहे हैं ना, तो sin 37 लेंगे, ओके। सो अभी sin 37 प्लस ये m तो कॉमन कर दिए, सो m तो 2 हो गया, ये 10 sin 37 मतलब अपोजिट साइड 3/5 हो गया। एक्सेलरेशन कितना है अभी 1 आ गया, तो 1, 5 1 5 2 2 3 6 6 प्लस 1 7 7 2 14, ओके 14 न्यूटन आ गया। उस तरफ मालूम करो तब भी 14 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि एक ही बॉडी, एक ही स्ट्रिंग है दोनों बॉडी के अंदर। अगर चाहते हो तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ। अभी देख लो इस तरफ से टेंशन मालूम करना चाह रहे ना, तो सेम फॉर्मूला, थोड़ा सा एंगल चेंज करना है, बस क्या करना है आपको, mg sin 53 लेना है, और नीचे जब बॉडी आती तो माइनस ma कर देना, बस ठीक है, माइनस ma कर दे। तो टेंशन क्या हो गया, अभी m कॉमन कर दो, अभी डायरेक्ट डाल देता हूं मैं, 2 इंटू 10, और sin 53 का मतलब कितना, अपोजिट साइड 4/5 माइनस ma, m का मतलब 2 हो गया, 2 कर दो, माइनस 2 इंटू 1, एक्सेलरेशन तो 1 है, सो 5 1 5 2 2 4 4 2 8 8 माइनस 2 कितना हो गया, 2 2 4 4 4 16 16 माइनस 2 हो गया 14 न्यूटन। दोनों तरफ से टेंशन सेम ही है, कुछ भी फाइंड आउट करो, नीचे वाला जाने के या ऊपर वाला, कुछ भी करो, आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता सर, जीरो, बेसिक्स भी नहीं है सर। इस तरह के प्रॉब्लम्स देखा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, करिताइश नहीं। ऐसे लोग भी आज से करना शुरू करेंगे और ऐसे पागल बन के करेंगे कि घर में बोलेंगे आपके पेरेंट्स, बेटा सो जा, मत कर बेटा सो जा, तबीयत खराब हो जाती, सुबह कर लेते, बोलते नहीं मम्मी अभी करके सोऊंगा बोल के बोलेंगे आप। इस तरह से सिंपल मज़ेदार टेक्निक्स बोलता हूँ। अभी देखो यहाँ पर 20 है ना, ये 10 और ये 30, तो ये वाला ज़्यादा वजन हो गया ना, ज़्यादा वेट ज़्यादा हो गया, तो ये वाले नीचे जाएंगे और ये वाले ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब ये वाला एक्सेलरेशन हमको मालूम करना है। एक्सेलरेशन का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास, क्योंकि F इज इक्वल टू ma है, ये तो जनरल फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma आपको सबको मालूम है। ये इज इक्वल टू F बाई M, F नेट बाई M नेट। यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा देख लो, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा F इज इक्वल टू 10 प्लस 30 क्या हो गया 40 इंटू जी मतलब 400 न्यूटन्स। समझ में आई बात। इस तरफ जो है ना 400 न्यूटन्स काम कर रहा, और यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा देख लो आप लोग, 200 न्यूटन्स, 20 इंटू जी 200 न्यूटन्स हो गया, ओके। अब इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा अपने को, नेट फोर्स हो गया डिफरेंस, 400 माइनस 200 क्या हो गया 200 हो गया। नेट मास मतलब ब्लाइंडली आप तीनों मासेस को ऐड करते चले जाओ, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, ये 20 और 60 हो गया ना, सो ये क्या हो रहा 10/3, सो एक्सेलरेशन आ गया ना 10/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो ये वाला टेंशन T1 अलग है
और ये T2 वाला टेंशन लगे, यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग हो गया ना, यहां से यहां तक एक थ्रेड हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया, तो ये टेंशन अलग होगा जब मास दूसरा हो गया ना, यहां तक कट हो गया, दूसरी रस्सी आ गई, दूसरा थ्रेड आ गया, तो फिर टेंशन भी चेंज होता। ये वाला टेंशन अलग, ये वाला टेंशन अलग। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह T1 मालूम करना है। T1 मालूम करना किस तरह है, ये T1 नीचे की तरफ आ रहा ना, तो जब भी कोई चीज नीचे की तरफ आती तो m इज इक्वल टू G-1 डाल दो, ठीक है, क्योंकि डोल रस्सी को नीचे की तरफ छोड़ेंगे ना तो आपका वजन कुछ नहीं रहेगा, टेंशन कम होगा ना। अब आप सोच लो किसी रस्सी को ऊपर की तरफ खींचना मुश्किल है या नीचे की तरफ छोड़ना मुश्किल है। खींचने के लिए बहुत ताकत होना, मतलब टेंशन ज़्यादा होना, और छोड़ने के लिए टेंशन कम होना। जब छोड़ रहे हैं तो कम होना, तो डिफरेंस करो, बस इतना सा फंडा है। मास कितना है इधर 30 इंटू 10 माइनस ये 10 माइनस 10/3, कैलकुलेट करो, जो भी आता वो आंसर। अब T2 मतलब ये ले लो, इसको लेते ना, इसका T2 ले लेंगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ था, 2 मासेस को लेना पड़ता। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का ले लो, यहाँ पर एक ही मास है ना, काम को आसान कर देंगे T2। और ये वाला ऊपर जा रहा, किसी चीज को ऊपर खींच रहे तो टेंशन बढ़ जाता। खींचना आसान है वजनदार चीज को, या छोड़ना आसान है, देख लो। खींचना यानी ऊपर की तरफ खींचना बहुत मुश्किल, टेंशन ज्यादा लगता। तो क्या करना, यहाँ पर ऐड करना, यहाँ पर क्या करना, m इंटू जी प्लस ए डालना, ऐड होता, टेंशन ज्यादा होता ऊपर खींचने वाली चीज। तो ये हो गया 20 और g क्या हो रहा 10 प्लस 10/3, समझ में आ गई ना भाई। और इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आ रहा है वो भी वही आंसर है। अब इससे आसान क्या है बोलो, फिजिक्स इससे मुश्किल है क्या बोलो। इतना आसान सब्जेक्ट को इतना घबरा जाए आप लोग, इतना परेशान है, पूरा इंडिया परेशान है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरे इंडिया के 25 लाख बच्चों तक ये मेथड्स किस तरह पहुंचना, ये मैं सोच के परेशान हूँ कि बच्चे जितने भी इंडिया के हैं सबकी परेशानी ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू। आप भी अगर कोई दोस्त को हेल्प करना चाह रहे तो कि मेरा चैनल को अगर मैं नहीं बताए तो भी चलता, आप सीख के उसको समझा दो। मेरा चैनल अगर स्प्रेड नहीं करना चाहे तो मत करो, मगर ये सीखो, उसको समझा के उसके दर्द को, उसके तकलीफ को कम कर दो। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये देख लो प्रॉब्लम, ये दो मैं 8th क्लास के बच्चे भी समझ सकते, इतना आसानी से बोल रहा हूँ। 8th या 7th या मैं तो बोलता हूँ 6th क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं, इतना आसान टेक्निक बोलूँगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन 8th क्लास का बच्चा सॉल्व करेगा। 8th क्लास का बच्चा इतना मजेदार तरीके से बोलूँगा, आप शॉक हो जाएंगे। अभी देखो, टेंशन T1 T2 पूछ रहा, ठीक है ना। ये टेंशन T1, ये T1 किसको खींच रहा, सिर्फ 5 kg को खींच रहा। तो लिखो, क्या लिखो, T1 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। अब T2 किसको खींच रहा, ये तो बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो है बचपन में कारों को पकड़ के रस्सी डाल के खींचते ना, वो भी समझ सकते प्रॉब्लम। अभी देखो T2 किस किस को खींच रहा, 3 और 5 को खींच रहा। तो क्या है 3 + 5 क्या होगा 8 इंटू ए, हो गया 90% काम तो खत्म हो गया। अभी ये मालूम करना है, ये का मतलब क्या, ए का मतलब नेट फोर्स बाय नेट मास, बिकॉज F इज इक्वल टू एम, ये फादर इज इक्वल टू मदर, माँ, फादर इज इक्वल टू माँ, ये आंसर है। ये इज इक्वल टू F/m, बच्चे भी बोल सकते, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो गया 80 और नेट मास क्या हो गया, तीनों को ऐड करो, कितना हो गया 10। तो ये क्या हो गया 8। एक्सेलरेशन क्या हो गया 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना। अभी यहां पर डालो 5 इंटू 8 40 न्यूटन्स, 8 इंटू 8 64 न्यूटन्स। छोटे छोटे बहनों को, अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठो, ताकि उनका IIT फाउंडेशन भी स्ट्रांग हो जाता। 8th क्लास के बच्चे भी सुन सकते हैं क्लासेस, ताकि उनको आप जैसे तकलीफ जो उठा रहे ना आप लोग, अभी इंटरमीडिएट में जाके परेशान हो रहे ना, वो 8th क्लास से अगर सुनिए ना तो आपको, मैं क्या बोलूँ, दे दो।